गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज गोकर्ण की दूसरी कड़ी। मैं इस समय गोकर्ण में हूँ। गोकर्ण कर्नाटक का पश्चिमी तट का एक किनारा वाला शहर है। उडुपी से थोड़ा 200-150 किलोमीटर ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ, और गोवा से आप समझें कि लगभग 100-150 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ से आ रहे हैं। यदि आप मैसूर कर्नाटक बेंगलोर की तरफ से आते हैं तो उडुपी, बेंगलोर उडुपी होते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप गोवा की तरफ से आ रहे हैं, मुंबई की तरफ से आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये समुद्री किनारा है कर्नाटक का। और कर्नाटक के जो कुछ महत्वपूर्ण समुद्री किनारे हैं, मैंगलुरु, उडुपी, मुरुदेश्वर, भटकल और ये गोकर्ण, इसके बाद कारवार, उसमें एक बहुत फेमस स्थान रखता है। इसलिए भी कि ये दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यदि आप धार्मिक दृष्टि से गोकर्ण को देखना चाहें तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण कस्बा है, और यदि आप इसे एक पर्यटक की निगाह से देखना चाहें, जो आधुनिक पर्यटक है, उसके हिसाब से भी ये बहुत एक महत्वपूर्ण जगह मानी जा सकती है। अगर हम धार्मिक माइथोलॉजी को ध्यान में रखें तो गोकर्ण को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक 3वीं शताब्दी में बनाया हुआ मंदिर है, 3वीं-4वीं शताब्दी में। और उस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव का मंदिर है। महाबलेश्वर टेम्पल इसका नाम है। महाबलेश्वर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच है। वो एक महाबलेश्वर जगह की नाम है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे महाबलेश्वर टेम्पल का नाम है। महाबलेश्वर मतलब महाबली, बहुत शक्तिशाली शिव। क्यों शक्तिशाली है? तो उस माइथोलॉजी की कहानी ये है कि रावण ने जब बहुत उनकी पूजा अर्चना की कैलाश में, और उसने कहा कि आपको लंका चलना है, तो उन्होंने कहा प्रसन्न होकर कि ठीक है, मैं चलता हूँ। और फिर वो रावण उन्हें लेके चला। लेकिन देवताओं को लगा कि अरे ये तो ठीक नहीं होगा, और तब उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी कही है, साजिश रची, और गणेश को यूज किया गया। और गणेश उसमें रावण के सामने जब यहाँ पे पहुंचा तो ये शाम का, संध्या का समय हो गया, और उसको पूजा के लिए रुकना पड़ा। तो उसने खोजा तो देखा तो एक बालक जा रहा था गाय लेके। तो उन्होंने उसको कहा कि ये पकड़े रहिए, तब तक मैं पूजा कर लेता हूँ। और तो बालक ने कहा कि मैं पकड़े तो रहूँगा, लेकिन बहुत देर, मैं 3 बार बोलूँगा और मुझे भी बहुत सारा काम है, और मैं 3 बार बोलूँगा, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं इसे रख के चला जाऊँगा। हाँ, मैं रोक रहा हूँ। ये देखिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, जहाँ पे आप अंदर जाते हैं। वही पारंपरिक ड्रेस जो दक्षिण भारत के मंदिरों में होते हैं, जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो नंगे बदन ऊपर रहते हैं और नीचे धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहन के जाती हैं। तो ये तेलुगु में लिखा, कन्नड़ में लिखा हुआ है, और महाबलेश्वर टेम्पल गोकर्ण का। तो उन्होंने, मैं कहानी पे वापस लौटता हूँ। इस टेम्पल के मुख्य द्वार से एक बार आप भगवान शिव का जो भी दिखाई दे रहा है वैसा दर्शन आप कर लें आपके लिए। और ये वो जगह, इसके भीतर कैमरा नहीं जा सकता, तो इसलिए फिर मुझे यहाँ से वापस चलना होगा। तो यहाँ से फिर इस तरफ से ये देखिए, एक ये जगह को देखिए तो इनक्रोच भी हो गई है। जैसे मंदिर के पास जो स्पेस होना चाहिए, इस जगह के पास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कालांतर में घर बनाया। हाँ, ये भी मैं बताता चलूँ कि 3वीं शताब्दी के बाद ये मंदिर जो है वो फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ, और इस शेप में आप जो अभी देख रहे हैं वो विजयनगर साम्राज्य के दौरान ये शेप आई, 13वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी के आसपास। तो यहाँ पे ये जो मंदिर ये आया यहाँ पे, तो हाँ, गणेश जी जब पुकारा उन्होंने, और वो साजिश थी, पुकारा उन्होंने, और रावण आया नहीं, तो रख दिया उन्होंने शिवलिंग को, और वो चले गए। तो रावण आया, देखा कि अरे वो तो बालक जो है वो अपनी गाय के साथ जा रहा है, तो उनको पकड़ने की कोशिश की। गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। गाय मिली, गाय में भी उसका कान मिला, और कान ही बस बचा रह गया। इसी के नाम से ये गोकर्ण है, गाय का कान। गोकर्ण मतलब गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। और ये जो है वो जगह गोकर्ण के रूप में फेमस हुई। इसको अगर आप ऊपर से देखें तो ये गाय के कान जैसा लगता भी है। बहरहाल, तो यहाँ पे ये हुआ, और फिर वो चूंकि शिवलिंग यहाँ रख दिया तो निकालने की कोशिश की रावण ने, लेकिन वो निकला नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली था, और इसलिए वो
महाबलेश्वर, इसको महाबली कहा गया, और तब से यहाँ पे उसकी पूजा होती है। इस मंदिर का जैसा मैंने बताया विजयनगर साम्राज्य के दौरान 3वीं 4वीं शताब्दी में बना था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका जीर्णोद्धार हुआ। और फिर तो यहाँ पे ये तो माइथोलॉजिकल कहानी है जिसके लिए जो धार्मिक पर्यटक हैं वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक कहानी है जो बल्कि एक कहें तो पर्यटक स्थल है गोकर्ण, जो कि जिसके लिए आधुनिक पर्यटक भी जो बहुत ज़्यादा धर्म में जिनकी भरोसा नहीं है या धार्मिक ऐसी कहानियों से थोड़ा अलग रहते हैं, वो जो विशुद्ध पर्यटक हैं वो भी गोकर्ण को देखने के लिए आते हैं। और उसका कारण है, गोकर्ण के पास वो सब चीज़ें हैं जो किसी एक आधुनिक पर्यटक स्थल के पास होना चाहिए। इसके पास खूबसूरत समुद्री किनारा है, लहरें बहुत अच्छी आती हैं अरब सागर की, और अच्छे अच्छे बीच हैं इसके पास, कुछ छोटे कुछ बड़े। तीसरी बात है कि वेल कनेक्टेड है, हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ। जो अगर आप मैंगलुरु से गोवा की तरफ बढ़ते हैं या गोवा से मैंगलुरु की तरफ, तो उसी हाईवे पे बिल्कुल समुद्री किनारे पे लगा हुआ। यहाँ पे वेस्ट कोस्ट की जो 4 लेन गुजरती है उससे बगल में। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो बीचेज भी अच्छे हैं, और बगल में साथ में पहाड़ भी, जैसे कहीं बीच है कहीं पहाड़ है, कहीं बीच है कहीं पहाड़ है। बैक वाटर भीतर आया हुआ है, पहाड़ मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो एक तरह से ये गोवा की याद दिलाता है। गोवा से थोड़ा कम भीड़ भाड़, थोड़ा कम खर्चीला, थोड़ा सा आसान, पर गोवा की कुछ और विशेषताएं हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो उन पे हम लोग गोवा में चल के बात करेंगे कि वो क्या हैं। वो किसी को अच्छा भी लग सकता है और किसी को नहीं भी। तो अगर आप नेचुरल चीज़ों को देखना चाहते हैं तो गोकर्ण आपके लिए फेमस जगह है। और मैं बताऊं कि कर्नाटक में जो इस चीज़ की परंपरा है कि कर्नाटक में बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है एक पर्यटक के लिए, जिसमें नेचुरल भी वो चीज़ों को देखता है पर्यटन की दृष्टि से, और एक ऐसा पर्यटक भी जो धार्मिक दृष्टि से चीज़ों को देखता है। जैसे अगर आप धार्मिक पर्यटक के रूप में अगर आप देखें कर्नाटक को, तो यहाँ पे धर्मस्थला जैसी जगह है जहाँ पे, जो कि दक्षिण का एक तरह से कर्नाटक का जिस तिरुपति भी कहा जाता है, और सुब्रमण्या है यहाँ पे, श्रृंगेरी है यहाँ पे सिरसी है, यहाँ पे होयसल राजाओं की जो राजधानी रही है बेलूर और हेलीवेडू है। मैसूर के बगल में सोमनाथपुर है। यहाँ पे आप देखें तो और बहुत सारे, हाँ, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के जो मंदिर हैं वो हैं, वादामी और वातापी की गुफाएं हैं। तो कर्नाटक इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप नेचुरल दृष्टि से देखना चाहें, थोड़ा आर्कियोलॉजिकल व्यू अपनाना चाहें, तो जो वादामी और वातापी की गुफाएं हैं, हम्पी जो विश्व धरोहर सूची में आती है, और जो खास करके होयसल राजाओं के जो बनाए 3 मंदिर हैं सोमनाथपुर मैसूर के पास, और 2 और मंदिर बेलूर और हेलीवेडू, वो गजब कमाल के हैं, हम लोगों ने देखे उन्हें। तो इन सब सारी चीज़, और नेचर अगर आप देखना चाहते हैं तो कर्नाटक के पास बहुत सारा समुद्री तट है, शानदार समुद्री तट है। कर्नाटक के पास वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो बिल्कुल कर्नाटक में ऊपर से निकल के नीचे तक जाता है। देखिए ये सब धार्मिक पर्यटक लोग हैं जो अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं, और यहाँ पे इनकी संख्या, और वो अब इस बीच पे भी आ रहे हैं मंदिर से दर्शन करने के बाद। तो मैं बता रहा था बहुत खूबसूरत समुद्री किनारा है। और वेस्टर्न घाट जो है वो, अगर एक बार कभी आपको आने का अवसर मिले तो अगुम्बे घाट से पार करिए कर्नाटक को, बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको लगेगा कि आप किसी बहुत खूबसूरत जगह में आप हैं। तो हाँ, गोकर्ण में एक चीज़ में छूट गया था मैं बताना, कि वो गोकर्ण में यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हो सकती हैं, लोग करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पे किया भी था। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में जो दक्षिण के लोग हैं वो मानते हैं कि ये ऐसे मंदिर हैं, जो गोकर्ण का मंदिर ऐसा मंदिर है जो अपने पुरखों को, अच्छा अपने, ठीक है चलते हैं, अपने पुरखों को याद करने के लिए, उन्हें आदर सम्मान देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते हैं। मतलब मोक्ष का भी
मोक्ष की भी एक जगह है, जैसे काशी और उत्तर भारत में गया को लोग यूज़ करते हैं, उस तरह से 6 जगह हैं कर्नाटक में जिसको लोग यूज़ करते हैं, और उसमें से एक जगह गोकर्ण भी है, सुब्रमण्या भी है, और भी 4 जगह हैं, तो उसमें इस जगह का भी यूज़ किया जाता है। तो ये मिक्सअप है गोकर्ण, धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटक के दृष्टि से भी अगर आप आएँ तो गोकर्ण आपको अच्छा लगेगा। फ़िलहाल मैं आप सबको यहाँ से गोकर्ण से विदा कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि कभी आपको भी ज़रूर यहाँ पे आने का अवसर मिलेगा, तो इस जगह को ज़रूर देखने के लिए एक बार आइएगा। तो गोकर्ण से आप सबको फिलहाल विदा, नमस्कार, राम राम सा।